है एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग फाइलम टीनोफोरा के जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। टीनोफोरा इज़ अ स्मॉल फाइलम ऑफ मराइन एनिमल्स विच आर कॉमनली नोन एज सी वॉलट्स और कॉम जेलीज। टीनोफोरा एक बहुत ही छोटा फाइलम है मराइन एनिमल्स का, जो कि कॉमनली सी वॉलट्स और कॉम जेलीज के नाम से जाना जाता है। टीनोफोरा दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। टीनोज मीन्स कॉम एंड फोरोज मीन्स पेयरिंग, यानी कि कॉम बेयरिंग्स होता है टीनोफोरा का मतलब। दे पोजेस 8 कॉम लाइक प्लेट्स फॉर लोकोमोशन। इनके बॉडी पे 8 कंघी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। इन प्रीवियस क्लासिफिकेशन टीनोफोर्स हैव बीन प्लेस्ड इन सब फाइलम नाइडीरिया अंडर द फाइलम सिलेंट्रेटा। पुराने क्लासिफिकेशन में टीनोफोरा को फाइलम सिलेंट्रेटा के सब फाइलम नाइडीरिया में रखा गया था, बट नाउ दे कंसिडर एज द सेपरेट फाइलम। लेकिन अब इसे एक अलग फाइलम के रूप में जाना जाता है या माना जाता है। Note: a new species, Tamoya oboya, has been described in 2011. It was caught in the sea around Netherlands. और टीनोफोरा का एक नया स्पीशीज़ 2011 में डिस्क्राइब किया गया था जो कि तमोया ओबोया है, जिसको नीदरलैंड के सी में पकड़ा गया था। जनरल कैरेक्टर्स: हैबिट एंड हैबिटेट, मराइन, सॉलिटरी, फ्री स्विमिंग और पेलाजिक, नो पॉलीमॉर्फिज्म एंड नो अटैच्ड स्टेजेस। ये टोटली मराइन होते हैं, ये फ्रेश वाटर में बिल्कुल भी नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ समुद्र में ही मिलेंगे। अकेले पाए जाते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं यानी आराम से पानी में तैर रहे होते हैं, और पेलाजिक हो सकते हैं। नो पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि एक ही स्पीशीज़ में अलग अलग स्ट्रक्चर वाले नहीं मिलेंगे, बल्कि सारे एक ही जैसे दिखेंगे। एंड नो अटैच्ड स्टेजेस, और कोई भी अटैच्ड स्टेज नहीं मिलेगा, जैसे कि सिलेंट्रेटा में पॉलिप वाला जो स्टेज था वो अटैच्ड स्टेज था। सिमेट्री: द बॉडी ऑफ टीनोफोर्स शोज बाइरेडियल सिमेट्री, मेनली रेडियल बट हैज़ स्लाइट बायलेटरल कैरेक्टर। यानी कि इसमें बायरेडियल सिमेट्री होता है, मेनली रेडियल होता है, लेकिन थोड़ा सा बायलेटरल कैरेक्टर्स भी आ जाता है, इसलिए बायरेडियल सिमेट्री कहा गया है। और ये सिमेट्री जो है वो ओरल है बोरल एक्सिस में देखा जाता है, यानी कि माउथ से लेके माउथ के अपोजिट साइड वाले हिस्से तक। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन: सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि सिलेंट्रेट में था वैसा ही, लेकिन थोड़ा सा एडवांस्ड होता है ये। Germ layer: the body is triploblastic, formed of 3 layers: outer epidermis, inner gastrodermis and middle jelly-like mesoglea with scattered cells and muscle fibers. इसका जो बॉडी है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी 3 जर्म लेयर से बना होता है। जो सबसे बाहर वाला होता है वो एपिडर्मिस होता है, जो अंदर वाला होता है वो गैस्ट्रोडर्मिस होता है, और जो बीच वाला लेयर होता है वो जेली लाइक होता है, जिसे मेसोग्लिया कहते हैं, जिसमें सेल्स बिखरे हुए होते हैं और मसल फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। बॉडी शेप: द बॉडी इज़ ट्रांसपेरेंट, जिलेटिनियस एंड सॉफ्ट. इट मे बी ओवल, स्फेरिकल और फ्लैट रिबन लाइक डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज़। ये जो फर्स्ट लाइन है वो बॉडी स्ट्रक्चर में ऐड कर लेना, बॉडी शेप में ये सही नहीं लग रहा। हाँ, तो बॉडी शेप जो है वो ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, और एक पतले से रिबन लाइक भी हो सकता है स्पीशीज़ के हिसाब से। बॉडी स्ट्रक्चर: द बॉडी सरफेस बेयर्स 8 वर्टिकल रॉज ऑफ कॉम प्लेट्स मेड ऑफ फ्यूज्ड सीलिया, हेल्प्स इन लोकोमोशन, हेंस द नेम कॉम जेलीज। इसका जो बॉडी सरफेस है उस पर वर्टिकल डायरेक्शन में 8 कंघी लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, जो कि सीलिया के फ्यूजन से बनता है, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है, इसलिए इसे कॉम जेलीज कहा जाता है। They possess 2 long retractile tentacles which may be reduced or absent in some species. और इनके पास 2 लंबे लंबे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिट्रैक्टाइल होते हैं, यानी कि अपने आप को अंदर की ओर खींच सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं, और जो कि कुछ स्पीशीज़ में या तो बहुत ही छोटा हो सकता है या फिर एब्सेंट ही होगा। नेमेटोसिस्ट यानी कि स्टिंकी सेल्स आर एब्सेंट, इसमें नेमेटोसिस्ट एब्सेंट होता है। इंस्टेड कोलोब्लास्ट, स्टिकी एंड सेंसरी सेल्स आर प्रेजेंट इन टेंटिकल्स, हेल्प्स इन फूड कैप्चर। यानी कि नेमेटोसिस्ट इनके टेंटिकल्स पे प्रेजेंट नहीं होता, नेमेटोसिस्ट के बजाय कोलोब्लास्ट नाम का सेल प्रेजेंट होता है, जो कि चिपचिपा होता है और सेंसरी होता है, यानी सेंस कर सकता है टच और स्टिमुलस को, और ये टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होता है जो कि फूड कैप्चर में हेल्प करता है। सीलोम: दे आर एसिलोमेट, कोई सीलोम नहीं होता। स्पेशल फीचर: टीनोफोर्स आर बायोल्यूमिनेसेंट, दैट मीन्स दे कैन प्रोड्यूस लाइट इन द डार्क। इनका एक स्पेशल फीचर है कि ये रोशनी अपने बॉडी में से रोशनी जनरेट करते हैं, ठीक है, लाइट जनरेट करते हैं, इसलिए बायोल्यूमिनेसेंट इन्हें कहा जाता है। लाइट इज प्रोड्यूस बाय स्पेशल सेल्स कॉल्ड फोटोसाइट्स, और इनके बॉडी में जो लाइट प्रोड्यूस होता है वो एक स्पेशल सेल की वजह से होता है, जिसे फोटोसाइट्स कहते हैं। द लाइट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन एंड अट्रैक्टिंग प्रे और मेट्स। ये जो लाइट है वो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, इसके अलावा
प्रे को अट्रैक्ट करने में, अपनी तरफ जो शिकार होते हैं ना उसको अपनी तरफ खींचने में, और इसके अलावा मेटिंग के लिए जो अपोजिट सेक्स होते हैं या फिर दूसरे टीनोफोर्स होते हैं उसको अपनी तरफ माइल करने के लिए ये बायोल्यूमिनेसेंट वाला फीचर बहुत काम आता है इनमें। तो स्पेशल फीचर पॉरीफेरा का ऑस्टिया था, सिलेंट्रेटा का निमेटोसिस्ट था, और इसका है कोलोब्लास्ट एंड बायोल्यूमिनेसेंट। बायोल्यूमिनेसेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिजियोलॉजी, डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम विथ माउथ, स्टोमोडियम, कॉम्प्लेक्स गैस्ट्रोवैस्कुलर कैनाल्स एंड 2 एबोरल एनल पोर्स। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम तो बोलना ही नहीं चाहिए लेकिन फिर भी, क्योंकि ये सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही शो करता है, इसमें कोई ऑर्गन सिस्टम होता नहीं है, लेकिन ये बुक वाले लिख देते हैं तो अब क्या कर सकते हैं। तो इसमें माउथ प्रेजेंट होता है, स्टोमोडियम यानी फेरिंक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और इसके अलावा गैस्ट्रोवैस्कुलर कैनाल जो कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, सिलेंट्रेटा से थोड़ा सा एडवांस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा माउथ के अपोजिट साइड में 2 एनल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक नहीं 2 एनल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। डाइजेशन इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, डाइजेशन दोनों तरह का होता है। फूड इंक्लूड्स स्मॉल प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिजम्स एंड लार्वा। Respiration, circulation and excretion by simple diffusion. No respiratory, circulatory or excretory system is present. Nervous system is diffuse, forming a nerve net. Aboral end bears a sensory organ, the statocyst. और जो nervous system है इनका वो diffused होता है यानी nerve net के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और एबोरल एंड यानी कि माउथ के अपोजिट वाले एंड पे सेंसरी ऑर्गन होता है जिसे स्टैटोसिस्ट कहते हैं, जो कि बैलेंस वगैरह में हेल्प करता है, ठीक है। Locomotion and skeleton. Locomotion occurs by the rhythmic beating of 8 comb rows of cilia. Skeleton is absent. यानी कि ये किस तरीके से मूव कर पाते हैं, लोकोमोशन कर पाते हैं। इनके ऊपर जो वर्टिकल डायरेक्शन में 8 कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट था, जो कि सीलिया का बना हुआ था, वही सीलिया जब अपने आप को हिलाता है, बीट करता है पानी में, तो इसकी वजह से ये आराम से स्विम कर सकते हैं। स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन इसमें एब्सेंट होता है। ये जो मीजोग्लिया वाला लेयर होता है वही इनके बॉडी को शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। रिप्रोडक्शन, ऑल मोनोशियस यानी हर्माफ्रोडाइट, सारे के सारे बाइसेक्सुअल होते हैं यानी मेल एंड फीमेल गोनाड्स इसमें प्रेजेंट होता है, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट बनाने वाले ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। गोनाड्स डेवलप साइड बाय साइड ऑन डाइजेस्टिव कैनाल्स एंड डेवलप फ्रॉम एंडोडर्म। और ये जो गैमेट फॉर्मिंग ऑर्गन होता है वो डाइजेस्टिव कैनाल के साइड बाय साइड ही डेवलप होते हैं और वो एंडोडर्म वाले लेयर से डेवलप हो रहे होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज एब्सेंट, यानी कि इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों का दोनों ही एब्सेंट होता है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। फर्टिलाइजेशन जो है वो पानी में होगा। Development is indirect through a seripid larval stage. Larva is free swimming. Note: regeneration and perogenesis is common. Ctenophores में जो रीजनरेशन वाला जो फिनोमिनन है वो इसमें प्रेजेंट होता है, यानी कि अगर टीनोफोर के बॉडी का कोई भी हिस्सा अगर डैमेज हो जाता है तो वो वाला हिस्सा वापस से रीजनरेट कर जाता है, वापस से सही हो जाता है, ठीक हो जाता है। पेडोजेनेसिस कॉमन होता है। पेडोजेनेसिस का मतलब है कि लार्वल फॉर्म ही रिप्रोडक्शन करने के एबल हो जाता है, यानी कि वो एडल्ट बनता है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं, वो लार्वा वाले ही स्टेज में रिप्रोडक्शन कर सकता है। इसे ही क्या कहते हैं, पेडोजेनेसिस कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टीनोफोरा कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टीनोफोरा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा कंटेन्स अबाउट 199 नोन स्पीशीज़ ग्रुप्ड इन 2 क्लासेस एज फॉलोज। फाइलम टीनोफोरा में लगभग 199 नोन स्पीशीज़ पाया जाता है, जिसको 2 क्लासेस में ग्रुपिंग किया गया है। क्लास 1 टेंटाक्युलाटा, टीनोफोर्स विद 2 लॉन्ग एबोरल टेंटिकल्स, यानी टीनोफोर्स जिसमें 2 लंबे लंबे एबोरल टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी माउथ के अपोजिट साइड में ये लंबे लंबे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और क्लास 1 टेंटाक्युलाटा के कुछ ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर 1 सिरिपिडा, जिसका फीचर क्या है, बॉडी राउंडेड और ओवल होगा, टेंटिकल्स ब्रांच्ड होंगे, रिट्रैक्टाइल इनटू पाउचेस, और अपने आप को सिकुड़ सकते हैं पाउचेस के अंदर। एग्जाम्पल्स है प्लूरोब्रैकिया, हॉर्मीफोरा और मार्टेंसिया। ऑर्डर 2 लोबाटा, बॉडी ओवल हो सकता है और लिटरली कंप्रेस्ड होगा, यानी बॉडी ओवल होगा और साइड से थोड़ा सा चिपटा होगा। पॉइंट नंबर 2 लार्ज ओरल लोब्स एंड 4 स्लेंडर फ्लैप लाइक ऑरिकल्स अराउंड माउथ। और इसमें जो है वो ओरल साइड यानी माउथ के साइड में ही 2 बड़े बड़े लोब्स प्रेजेंट होते हैं और 4 स्लेंडर फ्लैप लाइक ऑरिकल्स प्रेजेंट होते हैं माउथ के अराउंड।
पॉइंट नंबर 3, पाउच्ड टेंटिकल्स इन लार्वा, रिड्यूस्ड एंड विदाउट पाउच इन एडल्ट। और लार्वा में पाउच्ड टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है, लेकिन जो एडल्ट होते हैं उसमें या तो ये बहुत छोटा सा होता है या फिर एब्सेंट हो जाता है। एग्जाम्पल नीमियोप्सिस एंड बोलिनोप्सिस। ऑर्डर 3, सिस्टीडा। पॉइंट नंबर 1, बॉडी इलोंगेटेड फ्लैट रिबन लाइक। इनका बॉडी लंबा होता है, चपटा होता है और रिबन लाइक होता है। 2 मेन टेंटिकल्स इन शीथ बट रिड्यूस्ड। 2 मेन टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो कवर में प्रेजेंट होते हैं, एक शीथ लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये रिड्यूस्ड होते हैं। मेनी स्मॉल लिटल टेंटिकल्स अलॉन्ग ओरल एज। और बहुत सारे छोटे छोटे माउथ के अराउंड टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। 4 कॉम प्लेट्स प्रोमिनेंट, 4 रेजिमेंट्री। 8 कॉम प्लेट में से 4 ज़्यादा डोमिनेंट यानी ज़्यादा अच्छे होते हैं, फुली डेवलप्ड होते हैं, और 4 जो हैं वो कम डेवलप्ड होते हैं। एग्जाम्पल्स वेलामेन एंड सिस्टम। ऑर्डर 4, प्लेटिकटेनिया। बॉडी मच फ्लैट, ओरल एबोरली कंप्रेस्ड। बॉडी बहुत ज़्यादा चिपटा होता है या चपटा होता है, ओरल होता है, और एबोरली कंप्रेस्ड होता है यानी कि माउथ के अपोजिट साइड से चिपटा होता है। टेंटिकल्स वेल डेवलप्ड विथ शीथ। कॉम प्लेट्स रिड्यूस्ड और एब्सेंट इन एडल्ट्स। और जो कॉम प्लेट्स होते हैं वो एडल्ट्स में या तो बहुत ही कम हो जाते हैं या फिर एब्सेंट ही रहते हैं। अडेप्ट फॉर क्रीपिंग। और ये आराम से जो समुद्र का सतह होता है उस पर क्रीप कर सकता है, ठीक है, रेंग सकता है। एग्जाम्पल स्टीनोप्लाना और सीलोप्लाना। ऑर्डर 5, थैलेसोकैलिसीडा। Found from the surface waters down up to 2765 meters in the Atlantic Ocean and Mediterranean Sea। यानी कि समुद्र के सरफेस से लगभग 2765 मीटर्स नीचे अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी में पाया जाता है। The body is shaped like the bell of Medusa and may be up to 15 सेंटीमीटर in diameter। और इनका बॉडी का शेप सिलेंट्रेट्स के मेड्यूसा जैसा होता है, बेल लाइक होता है, और इस बेल का डायमीटर 15 सेंटीमीटर के करीब होता है। अ सेंट्रल कोन शेप पेड्यूकल होल्ड्स द माउथ स्लिट। और एक कोन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि माउथ स्लिट को होल्ड करके रखता है। अ पेयर ऑफ स्मॉल टेंटिकल्स हैंग फ्रॉम द साइड्स ऑफ द पेडंकल। और पेडंकल के दोनों साइड से छोटे छोटे टेंटिकल्स लटक रहे होते हैं विथ इट्स ट्रांसपेरेंट कलरलेस बॉडी। और इनका जो बॉडी होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है। दिस कॉम जेली इज़ यूजली वेरी डिफ़िकल्ट टू सी। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये पानी में दिखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, यानी दिखता ही नहीं है जल्दी। थैलेसोकैलाइस होल्ड्स द बेल वाइड ओपन टू कैप्चर जू प्लैंकटन प्रे। और ये जो होते हैं ना वो अपने बेल को बहुत ज़्यादा खुला रखते हैं ताकि जू प्लैंकटन जो इनका शिकार होता है उसको कैप्चर कर सके, पकड़ सके। जू प्लैंकटन क्या होता है, जो कि फाइटोप्लैंकटन पे फीड करता है, यानी इनका वैसे ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो कि यूनिसेलुलर प्लांट्स को खा रहे होते हैं, उन्हें जू प्लैंकटन कहते हैं। और प्रीजम्बली हर्माफ्रोडाइट। और ये जो है वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं यानी कि बाइसेक्सुअल होते हैं। कंपेयर टू अदर कॉम जेलीज दिस स्पीशीज़ है लिमिटेड स्विमिंग एबिलिटी। अदर टिनोफोर्स के कंपैरिजन में यानी अदर कॉम जेलीज के कंपैरिजन में ये वाला जो स्पीशीज़ है ना इसमें बहुत ही कम एबिलिटी होती है कि स्विम कर सके, बहुत ही कम स्विम करते हैं। एग्जाम्पल है थैलेसोकैलाइस इनकॉन्स्टेंस। क्लास 2 न्यूडा। टिनोफोर्स विदाउट टेंटिकल्स, ठीक है। ऑर्डर इसका एक ही ऑर्डर है जिसका नाम है बेरोइडा। नो टेंटिकल्स, नो ओरल लोब्स। कोई टेंटिकल्स नहीं होता, कोई माउथ के अराउंड लोब्स प्रेजेंट नहीं होता। बॉडी कॉनिकल एंड लेटरली कंप्रेस्ड होता है, कोन शेप्ड होता है और साइड बाई साइड से धसा चिपटा सा होता है। माउथ लार्ज होता है, बहुत बड़ा माउथ होता है, और जो स्टमक है बहुत ज़्यादा फुला हुआ होता है, वॉल्यूमिनस होता है। एग्जाम्पल है बेरोय। तो यहाँ पर हमारा टिनोफोरा का जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन के साथ।